नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। लोकगीत लोक के गीत हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जाता है। आइए मैं आपको बिहार के सुप्रसिद्ध लोक गायिका से मिलाने जा रही हूँ। वैसे तो वो समस्तीपुर की बेटी है मगर बेगूसराय की बहू है। उन्होंने 10 भाषाओं में लोकगीत गा चुकी हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं, उनके गीत सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार वंदना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम आपको सुनेंगे और आपके बारे में जानेंगे। आपके बारे में बाद में जानेंगे, पहले आपके सबसे प्रसिद्ध लोकगीत हमें सुनाएं। जी नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं केवी स्टूडियो में रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया है। तो चलिए मैं आपको लोकगीत में एक पूर्वी बड़ा प्रचलित है जो भिखारी ठाकुर जी की है और मैं उसी पूर्वी को आपके बीच रख रही हूँ। और बड़ा प्यारा सा कहते हैं कि जो पहले ज़माने में जो पत्नी आती थी शादी करके और पति प्रदेश में रहता था, उस टाइम का मैं, उस समय का मैं सुना रही हूँ पूर्वी, जो मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ है, जो पारंपरिक चीज़, उसको मैं रख रही हूँ आप लोग के बीच।
मतलब दर्द भरी भी आवाज़ थी और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप बेगूसराय की बहू हैं, तो कुछ आप अपने बारे में बताएं। जी, मैं बेगूसराय की बहू हूँ और मेरा मायका समस्तीपुर हुआ। और मैं वहीं से अपने मायके से ही, जब मैं 10 वर्ष की थी तभी से मैं गीत गाती हूँ। लेकिन गीत गाने से ज़्यादा रुझान मेरा तबले के प्रति रहा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े गुरुजनों का आना जाना हुआ। तो सभी लोग जब आते, मेरी दीदी लोग भी गाती हैं, और जब दीदी लोग गाती थी तो सूरज कुमार राय जी तबला वादक हैं, वो बजाते थे, तो मैं खिड़की से छुप छुप के देखती रहती थी उनका बजाना। अच्छा वंदना जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी दीदी भी गाती थी, तो आप हमें ये बताएं कि आपने मतलब गाना का आपको शौक तो आपके परिवार से ही लगा होगा। जी जी। तो आपने कब से शुरू किया? जी, मैं बता रही हूँ कि पहले मैंने तबला सीखा जब मैं दीदी गाना गा रही थी, और मैं एक दिन बजा रही थी उनके साथ। तो गुरुजी ने देखा, सूरज कुमार राय जी गुरुजी ने देखा कि भाई ये बजा रही, वो भी छुप के ही देख रहे थे, ये तबला बजा रही है। मेरी रुचि पहले तबले में थी। फिर मैं जब तबला से प्रभाकर पास कर ली, फिर मेरा हुआ क्या, जो सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीज़न में मेरा एक इंटरव्यू था, तो मैं उसमें क्या हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं तबला बजाई और गाना भी गाई, तो सारे लोगों ने कहा कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है भाई। वहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो हाथ मिलाए मेरे से, तो फिर मेरा इंटरेस्ट गाने के प्रति बढ़ता चला गया। और लोक गायिका आपने मतलब कैसे बनी कि कुछ और भी गायिका जो नॉर्मल बॉलीवुड ये इस तरह की गीत होती है? जी, मैं लोक गायिका इसलिए बनी कि मुझे बचपन से ही मिट्टी की जो खुशबू आती है, जो पारंपरिक चीज़ है, उससे बहुत लगाव। जैसे कि शादी ब्याह में गाना सुनती थी मम्मी लोगों का, दीदी लोगों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और शारदा दी के गाने जब बजते और दिल खुश लगता है। क्या जब भी आप देखेंगे कि शादी होगा तो उसमें जब शारदा दी के गीत बजते हैं तो लगता है कि सचमुच शादी हो रहा है। और छठ हुआ, चाहे शादी विवाह गीत हुआ, सब में बहुत अच्छा लगता है। प्रशिक्षण कहाँ से आपने ली? जी, मैं घर से ही मेरा प्रशिक्षण हुआ। घर से ही मेरी दीदी बहुत अच्छा गाती हैं, वो अभी प्रोफेसर हैं। और मैं भी जवाहर नवोदय विद्यालय में थी, लेकिन अभी छोड़ चुकी हूँ जॉब। और मेरी दीदी जो है सो बहुत बढ़िया गाती हैं। क्लासिकल की प्रशिक्षण जो है सो हमने दीदी से ही लिया है। और उनके गुरु संत लाल दास जी हुए। और लोकगीत में मुझे लगता है कि एक पहली मात्र विभा सिन्हा ही है जो शारदा दी की शिष्या हुई, गंडा बंधन के साथ। विभा सिन्हा आपकी बहन का नाम है? जी जी जी। और बहुत अच्छा, मतलब घर से ही समझिए कि हमारा सारा कुछ गाने बजाने का शौक। जब शादी हुई तो आपको फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? जी, जब मेरी शादी हुई तो उसी टाइम मेरा 5 ICCR के तहत, मतलब 5 कंट्री में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उस टाइम मेरे ससुर जी को पता नहीं था कि ये गाना बजाना थोड़ा सा क्या होता है। तो वो बोले कि आज वो ऐसा करते हैं कि देश में ही पहले पूरा सुनेंगे आपका, फिर मैं विदेशों में भी भेजूँगा। तो पहले मतलब जब मेरे ससुर जी एक बार मेरे प्रोग्राम में जब गए तो उन्होंने देखा कि भाई इनका तो बहुत ज़्यादा इज्जत है, और बहुत सारे लोग DM SP सब लोग, मतलब सारे लोग घिरे रहते, रिगार्ड्स देते हैं। तो मेरे ससुर जी बहुत खुश हुए और बहुत सपोर्ट करने लगे तब जब पहले प्रोग्राम देखे। आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। गायिका में मतलब लोकगीत गाती हैं? नहीं, वो बॉलीवुड सॉन्ग गाती हैं। कुछ भी मतलब आपके साथ गुनगुनाती तो होंगी? हाँ, बहुत बढ़िया गाती है। मेरे साथ भी लोकगीत भी गुनगुनाती हैं। उनका भी कला संस्कृति विभाग से कार्यक्रम लगा है, बेटी का भी। तो उसमें तो मैं लोकगीत और सूफी उनसे मैं गवाई थी अपनी बेटी से। किस किस भाषाओं में आप गीत गाती हैं? मैं करीब 10 भाषाओं में गीत गाती हूँ। आप महाराष्ट्र लोक सब लोग फोक ही है, फोक सॉन्ग हाँ, ही सब है। फोक सॉन्ग ही है। जी बताएं किन किन भाषाओं में है? जी, मैं महाराष्ट्र का लावनी गाती हूँ। अच्छा। राजस्थान का घूमर गाती हूँ। हाँ। और गुजरात का डांडिया गाती हूँ। अच्छा, ऐसा मैं चाहूँगी कि जब आपने बताया कि महाराष्ट्र, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक मुंबई में थी तो मुझे भी वहाँ से कुछ बहुत अपनापन है। तो 2-2 लाइन आप सब भाषा में जरूर मैं सुनाती हूँ। मैं महाराष्ट्र का लावनी सुनाती हूँ जो बहुत प्रसिद्ध है। जी जी जी। सच में यही म्यूजिक था। मी तर जाते जत्रेला गाडीच्या खंड बेतरला, मी तर जाते जत्रेला
रायगडच्या गडवाला कुणीतरी बोलबा ताजी बला कुणीतरी बोलबा ताजी बला वंदना जी, मुझे तो आप मुंबई याद दिला दी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों तक महाराष्ट्र में थी और इस तरह के गाने समझ में तो नहीं आता था, बट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कुछ अपनापन सा लगता है। और कुछ लाइन गुजराती में भी आप सुना दे। जरूर, मैं सुना रही हूँ। मैं देते बाबी माड़बे एनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रे मैं देते बाबी माड़बे एनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रे नानो दियो रियो लाडे को कोई लाब्यो संदेशो आज रे मेहंदी रंग लाग्यो रे मेहंदी ते बाबी माड़बे नो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रे। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। भोजपुरी में भी आप गाती हैं, तो प्लीज़ कुछ भोजपुरी का भी लाइन हमें सुना दे। फड़ गईले निमुआ मंजड़ गईले अमुआ से नाइले। ऐसा है कि भोजपुरी में झूमर है ये जी। और बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद आ गई रेडियो की, मैंने फर्स्ट गाना इसी को गाया था रेडियो में, तो उसी को मैं सुना रही हूँ। फड़ गईले निमुआ मंजड़ गईले अमुआ से नाइले ऊपर देसिया बलमुआ से नाइले परदेसिया बलमुआ से नाइले फड़ गईले निमुआ मंजड़ गईले अमुआ से नाइले फड़ गईले निमुआ मंजड़ गईले अमुआ से नाइले ऊपर देसिया बलमुआ से नाइले ऊपर देसिया बलमुआ से नाइले। फोक की बात हो और घूमर की बात ना हो, क्या तो बात फिर ये अधूरा हो जाएगा। तो कुछ लाइन घूमर की भी सुना दे। जरूर जरूर, मैं घूमर सुना रही हूँ आपके बीच। हाँ। हमारी घूमर छे नखरा रे माँ पिया प्यारी कामड़ गाड़ी चंदा गाड़ी माँ घूमर रमा बा में जैसा और जी लोमर रमबा में जैसा और जी लोमर रमबा में जैसा। आपने हमें केवी स्टूडियो में बिठा के पूरा इंडिया का, पूरे भारत का दर्शन करवा दिया। जब जिस भाषा में आप गा रही हैं, तो हमें फील हो रहा था कि मैं वहाँ पे हूँ। बहुत अच्छा आप गाती हैं। वंदना जी, ये बताएं कि आप कहाँ कहाँ जाके गा चुकी हैं? जी, मैं करीब करीब ऑल इंडिया में सब जगह और विदेशों में भी मैं गई हूँ। तो विदेश में समझिए कहाँ पे? बॉम्बे में भी कार्यक्रम हुआ है भाईंदर में, और मेरा एक फिल्म में भी गाई थी, तो अलका याग्निक के स्टूडियो से मैं गाई थी।
अंधेरी वेस्ट में। जी जी जी। और दिल्ली वगैरह तो हमेशा कार्यक्रम होते ही रहते हैं, कितना जगह मैं आपको गिनवाऊँ, रोहिणी में है, फिर आपको बहुत सारा जगह विदेश है। में कहाँ जा विदेश में तो आपको नेपाल, सबसे पहले तो हमारे नज़दीक में नेपाल ही है। हाँ। काठमांडू में हो चुका है, फिर आपको ये जनकपुर में हमेशा मैं 3 साल लगातार कार्यक्रम की हूँ, और अभी कतार गई थी। बस। वैसे तो कलाकारों को हर जगह सम्मान बराबर मिलता है, मगर कोई एक जगह जहाँ पे आपको लगा कि सम्मान और प्यार बहुत ज़्यादा मिला हो? जी, मुझे सम्मान बहुत ज़्यादा मिला। मैं जब बॉम्बे गई और भाईंदर में मेरा कार्यक्रम था छठ के अवसर पे, तो इतना अच्छा लगा कि वहाँ पे आपको राजपाल यादव जी भी वहाँ पे थे, और बहुत अच्छा लगा कि जब कोई कलाकार को कोई फिल्मी स्टार अगर सम्मानित करता है, तो एक कलाकार को अगर कलाकार सम्मानित करता है तो एक अलग ही खुशी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बॉम्बे का जो पल मेरा यादगार पल था मेरे लिए, उसको मैं कभी भी नहीं कुछ भूलती। हिंदी गाना भी गाती हैं? जी जी, गाती हूँ। कुछ लाइन सुना दे। ज़रूर, मैं सुनाती हूँ। वैसे तो आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप अच्छा कर रही हैं। फ्यूचर में और क्या हमें जानने को मिलेगा आपके लिए? फ्यूचर में आपको एक नई खबर दे रही हूँ मैं आपको। मैं राजनीति से भी अभी जस्ट जुड़ी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मंत्री बन जाओ तो फिर कलाकारों के लिए कुछ करूँ। खास करके इतने सारे योजना निकल चुके हैं, लेकिन हम कलाकारों के लिए इस लॉकडाउन में पता चला कि कोई भी योजना नहीं है। तो मैं खास करके मैं इसलिए जीतना चाहती हूँ कि मैं कलाकारों किस पार्टी से आप? जी, मैं जनता दल राष्ट्रवादी से हूँ। अच्छा, तो उसी में मैं अभी प्रदेश प्रवक्ता। जी, गीत के लेके मैंने ये सवाल पूछा कि आप इसको किस आयाम तक देख रही हैं, कि आप और आगे कितना अच्छा करेंगी इसमें? मैं तो सब दिन यही कहना चाहती हूँ कि मैं लोकगीतों में ही मेरा नेम फेम है, और बहुत ज़्यादा आगे तो बढ़ी ही हूँ, और भी मेरा इच्छा है कि मैं इस पारंपरिक चीज़ को आगे, इतना आगे तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाऊँ। जब तक मैं ज़िंदा रहूँ तब तक मैं गाती रहूँ, और अश्लील गीतों को सामने नहीं आने दूँ।
यही मेरी इसी इच्छा है। इसी बात पे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, जो क्या पहले के अपेक्षा अगर अभी देखा जाए तो लोकगीत के प्रचलन बढ़ी है या घटी है? लोकगीत की प्रचलन पहले की अपेक्षा थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन आप भोजपुरी में जाएंगी तो बहुत ज़्यादा गीत, आप अगर ऐसे ऐसे गीत मार्केट में चल रहे हैं जो आप अगर उधर गली से गुजरेंगे भी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जितने भी हमारे छोटे भाई बड़ी बहन जितनी भी हैं, मैं सबसे एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग गीत गाएं। बहुत अच्छा लगेगा जब आप पारंपरिक चीज़ को गाएंगी। मिट्टी की खुशबू अगर लेनी है तो आप पारंपरिक चीज़ को गाएं और इसी को आगे बढ़ाएं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे, ये कभी विलुप्त तो होने वाली चीज़ है जी, नहीं। जी, जी, जी। पारंपरिक चीज़ जो है विलुप्त कभी नहीं होगी, लेकिन इसको बढ़ावा देना है कि आजकल के बच्चे जो नहीं जानते हैं, बस हिप हॉप रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ उनके लिए खास करके संदेश है कि आप भी सुनिए, कि शादी का गीत थोड़ा सा सुनिए कि क्या होता है कि अगे मैं हर दिया दूब पातरना, 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 अगे मैं कोने भैया हरदी चढ़ावे लेना। तो इस चीज़ों को सुनिए, आप खुद झूलने लगेगी, अपने आप में झूमने लगेंगी, क्योंकि पारंपरिक चीज़ पारंपरिक है। जी, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कहा कि जब छठ आता है तो जो लोकगीत है वही एहसास दिलाता है कि हाँ, छठ का फेस्टिवल आ गया है। जी। तो थोड़ा सा छठ का गीत मैं सुनाती हूँ जी, जी, आपको। कल पेली भीजला आप काफ़ी अच्छा खुद का गाना गाती हैं, मगर अगर कुछ 2 लाइन शारदा सिन्हा जी का भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले मैं आपको शारदा सिन्हा जी का ही सुनाई थी, अगे माई हरदिया दूब पातरना। तो मैं फिर छठ वाली वो गीत जो बहुत ही प्रचलित है। जरूर जी, मैं सुनाती हूँ। हाँ। किलवा के पात पड़े उगिलन सूरज मल धाके धूपे, किलवा के पात पड़े उगिलन सूरज मल धाके धूपे, हे करेली छठ बरतिया से धाके धूपे, हे करेली छठ बरतिया से धाके धूपे,
सन बेटिया से उनके लागे, हे करेले छठ बरतिया से उनके लागे, हे करेले छठ बरतिया से उनके लागे, हे करेले छठ बरतिया से उनके लागे। बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं मुझे लग रहा बस छठ आने ही वाला है और फीलिंग आ गई। सही बात है। और छठ का एक गीत शारदा दीदी का बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, जब मुझे बहुत दिल से मैं उस गीत को गाती हूँ। और मैं उस गीत को मैं 2 ही लाइन रखना चाहती हूँ। आठ ही काठ के पोखरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लग के बाद। आठ ही काठ के पोखरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लग के बाद। ताही पर सुतला मोरा हो दीनानाथ, बांझिन के बरवा तेन ठार। चदरा घर जब देख ले हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ल तोहार। चदरा घर जब देख ले हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ल तोहार। पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, बांझिन के बरवा तेन ठार। बांझिन के बरवा तेन ठार। बांझिन के बरवा तेन ठार। बहुत खूब। ये तो थोड़ा इमोशनल हो गया। तो जब इमोशनल हो ही गया तो शादी का भी कुछ, विदाई का कुछ गाना सुना दे, जिससे सच में ये माहौल बन जाता है वो गीत सुन के और सबके आंखों में आंसू भी आ जाती है। चलिए मैं थोड़ी सी कुछ चेहरे पे हंसी लाना चाहती हूँ। और शादी का गीत आप कही हैं, तो मैं जब भी जनकपुर जाती हूँ तो मटकोर के गीत से शुरुआत करती हूँ। और कहवा के पियर माटी, कहवा के पियर माटी, कह के कोदार है, कहवा के साथ सुहागिन माटी कोरे जाए है, कहवा के साथ सुहागिन। और इस तरह से माटी कोड़ने का विध होता है। और चलिए मैं सीधे बारात की ओर ले जाती हूँ आपको। दुल्हा राम जी के आइल बड़ियात, खेलब हरी झूमरी। दुल्हा राम जी के आइल बड़ियात, खेलब हरी झूमरी। और दरवाजे पे बारात आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि धोबन जो होती है सुहाग देने के लिए एकदम खड़ी रहती है। तो वो सुहाग, जब तक सुहाग नहीं होती तो फिर विध कहाँ पूरा होता है। तो मैं चलिए सुहाग का गीत सुनाती हूँ। कहते हैं सुहाग दही गे लट छिलके धोबिनिया, सुहाग दही गे, सुहाग दही गे लट छिलके धोबिनिया, खेल जे देबो धोबिन चूड़ा दही, खेल जे देबो धोबिन चूड़ा दही, हाँ चूड़ा दही, हो चूड़ा दही। और की अचार देबोगे, अचार देबोगे लट छिलके दो
तरह से सुहाग पड़ जाती है। और चलिए मैं शॉर्टकट में ही थोड़ा सा मैं सुना देती हूँ विधि व्यवहार का गीत। अब सीधे मैं लिए चलती हूँ जिस समय कि भगवान राम जी ओठंगर कूटते हैं उस वक्त का गाना सुनाती हूँ। सब सान गुमान भुलालन है, आहे सान गुमान भुलालन है, चित्त चोरव आज बंधोलन है, चित्त चोरव आज बंधोलन है, चित्त चोरव आज। सोने केर ओखरी चांदी केर मोसर, सोने केर ओखरी चांदी केर मोसर। कियाकि हम अपना मिथिलांचल के बेटी छी तऽ कोना कऽ हम अपन मैथिली छोड़ि सकै छी। तऽ देखियौ कि सोने केर ओखरी और चांदी केर मुसर और की आठ चोट चार छोड़ोलन है, आए आठ चोट चार छोड़ोलन है, चित्त चोरव आज बंधोलन है, चित्त चोरव आज बंधोलन है, चित्त चोरव आज। और ओठंगर भगवान कुटि लेलखिन। अब ओकर बाद आगू बढ़ै छी, चलो अब कन्यादान के ओर लऽ चलै छी। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मारब पर, जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मारब पर, बाबा करुणे दिया दान है, आहे बाबा करुणे दिया दान है। इतने दिन आहो बाबा तोड़ी संग रहला, आज मोरा जोगे मेरे जाए हैं, आज मोरा जोगे लेने जाए हैं। अम्मा के दुलारे बाबा के दुलारे, अम्मा के दुलारे बाबा के दुलारे, आजो बेटी भेली बिरान है, आहे बाबा करुणे दिया दान है, आहे बाबा करुणे दिया दान है। धन्यवाद। विदाई भी का गाना हो गया। कन्यादान भऽ गेलै तऽ अहाँके हम आब सीधे सिन्दूरदान की ओर लऽ चलै छी। कौन नगरी की सिनुरिया सिनुर बेचे आओला है, आहे कौन नगरी की सिनुरिया सिनुर बेचे आओला है, आहे कौन नगर
भगवान रामचंद्र जी के कहल जाए छे कि अवध नगर के सिनुरिया सिनुर बेचे आयल है। और देखियो अपना मिथिलांचल में सीता दाई के आहे आहे जनक नगर के कुमारी धिया सिनुरा बेसा हाल है। आहे जनक नगर के कुमारी धिया सिनुरा बेसा हाल है। और सिंदूरदान भ गेले। चलो अब फिर से विदाई के ओर ल चले छी अहाँ के। त विदाई गीत जखन कि माँ सीता के विदाई होइत रहे ओखन के गीत हम अहाँ सबके बीच में राखि रहल छी। अंगना में कोइया खोनाई दहो हो बाबा खोनाई दहो हो बाबा बटी दहो रेशम के डोर बटी दहो रेशम के डोर। निहो के हम पनिया के भरबै राम पनिया के भरबै नयना ढरत दोनों नयना ढरत दोनों। ऐसन तिकबा तू गढ़िया भैया सोनरबा राम गढ़िया भैया सोनरबा बेटी मोरे जेते ससुरा सीता मोरे जेते ससुरा झलकैते जेते ससुरा। धन्यवाद। बहुत खूब वंदना जी, आपने तो पूरी शादी हमें दिखा दी अपने गीतों से और थोड़ा भावुक भी हो गए आप तो। आपके आंखों में तो आंसू भी आ गए। वंदना जी, वैसे तो हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आप आपके पीछे किसका हाथ है वो आप बताएं। जब मैं छोटी थी तब तो समझिए कि मेरे मम्मी पापा का ही सबसे बड़ा हाथ है। और मेरी मम्मी भी उस ज़माने में संस्कृत से बीए पास है और बहुत अच्छा प्रवचन वगैरह भी करती हैं। और मेरी माँ इत्तेफाक से बेगूसराय की बेटी है और यहीं पे उनका संस्कृत से बीए पास की है। और मेरी मम्मी मंझौल की रहने वाली हैं, कमला मंझौल। और समझिए अगर मेरी माँ का ही सारा देन है आज मैं तीनों बहन गा रही हूँ तो सबसे पहले माँ और पापा का श्रेय जाता है। जब मैं छोटी थी तो माँ को भी गुनगुनाते सुनती थी तो बहुत अच्छा लगता था। और शादी के बाद अगर कहिए तो सबसे बड़ा मेरे पति का सहयोग है। अगर मेरे हस्बैंड नहीं चाहते तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ती। आज मेरा देश विदेश सब जगह नाम है। तो आज मैं शादी के पहले अपने मम्मी पापा और मेरी दीदी का हाथ है और शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड को सारा श्रेय देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपकी इतनी अच्छी हमें लोकगीत सुनने को मिला और आपके बारे में जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप इंजॉय करें। ठीक है।